नमस्कार, आपका वामिक एकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। यानी इस वीडियो में सिर्फ टीएसपी एरिया की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैंने नॉन टीएसपी एरिया के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर कोई कैंडिडेट उस वीडियो को देखना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ देख सकते हैं। तो इसमें टीएसपी एरिया की कट ऑफ के बारे में स्पेशली बात करेंगे। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य है वो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है और जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कुछ ही दिनों में यानी इस सप्ताह के लास्ट में या 31 दिसंबर से पहले पहले घोषित कर दिया जाएगा। और जो आपका नियुक्ति है वो 15 जनवरी से पहले पहले आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। अगर किसी प्रकार का कोई टेक्निकल इशू नहीं आता है तो आपको 15 जनवरी के आसपास आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब इसमें जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है वो 2 गुना एंड 2 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। अब इसमें सिलेक्शन होगा सिर्फ 1 गुना का। तो 1 गुना में फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। यानी जो मैं आपके सामने डाटा बताऊंगा, रैंक बताऊंगा, कट ऑफ बताऊंगा, वो गहन विश्लेषण के पश्चात तैयार की गई है। यानी ये तो मैक्स टू मैक्स कट ऑफ रहेगी अगर 100% कैंडिडेट इसमें वेरिफिकेशन करवाते हैं। अब स्वाभाविक है कि इसमें कई कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं या एबसेंट भी रहेंगे, तो आपकी कट ऑफ है कुछ पॉइंटों में नीचे भी जा सकती है। बट जो कट ऑफ रहेगा मैं बताऊंगा वो मैक्स टू मैक्स कट ऑफ रहेगी अगर 100% व्यक्ति इसमें वेरिफिकेशन करवाते हैं तो। अब बात करते हैं पहले कट ऑफ की। अब इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि टीएसपी एरिया में 3 कैटेगरीज होती है। एक तो आपका जनरल होता है, एक आपका एससी होता है, एक एसटी होता है। तो एसटी का 45% रिजर्वेशन होता है और एससी का 5% होता है। और साथ में जो जो जनरल कैटेगरी है उसका यहाँ पे 50% रिजर्वेशन होता है। अब यहाँ पे टीएसपी एरिया की जनरल कैटेगरी में बात करें, पहले तो टोटल सीट्स के बारे में देखें। टोटल आपकी 191 सीट्स है। कितनी है? 191 सीट्स दी गई है। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। इसमें मैंने बता रखा है कि माइनस प्लस यानी सॉरी माइनस 32 सीट, यानी आपकी 191 सीट्स है। ठीक है। अब इसमें से जो ओरिजेंटल रिजर्वेशन होता है, जो आप जो सामान्य की सीटें होती है उनमें ओरिजेंटल रिजर्वेशन में आपके एलडीसीपी है और साथ में स्पोर्ट पर्सन है। ठीक है। यानी जो वैकेंसी है आपकी नॉन टीएसपी में ये इंक्लूड की गई है। ठीक है। तो इनकी अलग से कोई पोस्टें नहीं होती है, सामान्य सीटों से इनकी कटौती की जाती है या इनसे एडजस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे इनकी टोटल एलडीसीपी की 22 सीट है और स्पोर्ट पर्सन की आपकी 11 सीट्स है। टोटल 32 सीट जो जनरल कैटेगरी के 191 सीट्स है इसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें से 32 कैंडिडेट, अभी एलडीसीपी की कट ऑफ नेक्स्ट बात करेंगे अभी जस्ट इसमें। तो 32 सीटें इसमें माइनस हो जाएगी। ठीक है। तो 191 में से 32 माइनस कर देंगे और फिर ये बच गया आपके 159। और इसमें जो एक्स सर्विसमैन की सीट्स है वो भी अलग से डिवाइडेड नहीं रहती है, यानी जो जनरल की सीटें होती है उनमें से इनको दी जाती है। अगर ये फुलफिल नहीं होती है तो सामान्य प्रक्रिया से उनको भर दिया जाता है। अगर वो कंप्लीट भर दी जाती है तो जनरल की सीटों से माइनस किया जाता है। तो इसमें 6 कैंडिडेट कितने, 6 जनरल में 6, सिर्फ 6 एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पे चयन हुआ है। कितने का हुआ है? 6 एक्स सर्विसमैन का ही चयन हुआ है। ठीक है। जो भी है, जो सभी ऑल क्वालिफाई हो चुके हैं। तो इसमें से 6 सीट और माइनस कर देंगे तो आपके 153 सीटें शेष रहेगी। एंड जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो 153 सीटों का जारी किया जाएगा। तो अब इसमें टोटल सीटें आपकी 153 सीट्स रिमेनिंग रह गई है। तो जनरल की 153 के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी, यानी 200। अब जनरल में इसमें जो जनरल के इसमें आपका टीएसपी में एससी का कैंडिडेट इसमें आ सकता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, और एससी का आ सकता है। तो सभी लोगों को ये जो भी इसमें जा रहे हैं जनरल कट ऑफ में जंप करते हुए लास्ट कट ऑफ रहेगा 228 कितना, 228.3788 कट ऑफ रहेगा। और लास्ट रैंक वाले का चयन होगा इसमें 9789। किसका होगा? यानी जिसकी नो टीएसपी अभी जो आपका एनेक्सर है रिजल्ट का, एनेक्सर 12 की लिस्ट से आपको मैच करना है। यानी टीएसपी की एक फाइल दी गई है एनेक्सर 12। ठीक है। तो उसमें आपका रिजल्ट है, तो उस रिजल्ट से आपको चेक करना है एनेक्सर 12 के अकॉर्डिंग जिसके 228.3788 मार्क्स आ रहे हैं 153 सीटों के अकॉर्डिंग। और लास्ट रैंक रहेगी उस कैंडिडेट की 8789। ठीक है। यानी लास्ट कैंडिडेट का चयन इस रैंक वाले का होगा और जो इससे पहले हैं जनरल में सामान्य उनका चयन हो जाएगा। लास्ट कैंडिडेट ये है। और फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल में यहाँ पे 38 सीट्स है। कितनी? 38 सीट्स है। तो 38 सीट्स के हिसाब से कट ऑफ रहेगा इसमें 209.86 कितना रहेगा? 200। अब इसमें फीमेल में एससी की लड़कियां भी आ सकती है और एसटी की भी आ सकती है, आपको ध्यान रखना है। तो 209.86 जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा और रैंक रहेगी लास्ट टीएसपी एरिया की जो फाइल आपकी रिजल्ट की पीडीएफ एनेक्सर 12 उसके अकॉर्डिंग 31,264 रैंक रहेगी। और विडो के बारे में बात करें, विधवा के बारे में बात करें तो विधवा में यहाँ पे 27 सीट से कितनी है? 27 सीट्स है और कट ऑफ लास्ट रहेगी 81.8360 रहेगी और लास्ट रैंक रहेगी 4,00,00
99,748 जो रैंक वाली महिला है विडोज का चयन होगा। और एक्स सर्विसमैन में यहाँ पे टोटल आपकी 27, यानी आपकी जो सीटें थी 35 के लगभग, उनमें क्योंकि सिर्फ 6 कैंडिडेट क्वालिफाई हो पाए हैं, यानी 6 ही लोगों ने एग्जाम दी है, ठीक है। तो इस कारण से जो भी क्वालिफाई हुआ है टीएसपी एरिया में एक्स सर्विसमैन के रूप में, सभी का यहाँ पे चयन होगा। और डिवोर्स के बारे में बात करें विधवा की, तो विधवा की यहाँ पे कट ऑफ रहेगा 166.92 रहेगा। और रैंक रहेगी लास्ट 1,43,328 कितनी रहेगी, 1,43,328 रैंक आपको देखने को मिलेगी। तो ये जनरल के बारे में बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करें, एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में आपका टीएसपी में जो रिजर्वेशन होता है 5% होता है। कितना होता है, 5% होता है। और एसटी में होता है आपका 45%, जैसे कि बात कर चुके हैं, पुनः कर लेते हैं। और जनरल का होता है आपका 50%, ठीक है। अब एससी में जो सीट्स है जनरल की 18 सीट्स है, कितनी है, 18 सीट्स है। और लास्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, कट ऑफ रहेगी 210.4946 और रैंक रहेगा उसका 30,252, ठीक है। और फीमेल में यहाँ पे नाम मात्र की सीट है, 6 सीट्स है, तो 194.4741 कट ऑफ देखने को मिलेगी। और रैंक रहेगी लास्ट 61,741 वाली जो महिला है एनेक्सर 12 के अकॉर्डिंग। एंड जो पीडीएफ की आपका जो पीडीएफ है रिजल्ट वाला, जो 12वें नंबर की आपका पीडीएफ है, उसके अकॉर्डिंग 61,741 रहेगी। और विधवा के बारे में बात करते हैं, 4 सीट्स है नामात्र की। लास्ट कट ऑफ रहेगी 49.11 और रैंक रहेगी 5,75,000 कितनी, यानी 5,75,163 जिसकी रैंक आ रही है उसका यहाँ पे चयन हो जाएगा। और डिवोर्स के बारे में बात करें, डिवोर्स की यहाँ पे वैकेंसी 0 है। बट इसमें क्या हुआ कि विडो में पर्याप्त महिलाएं नहीं थी, तो 1-2 महिलाएं डिवोर्स से सेलेक्टेड हो गई है, तो इनको डीवी अगेंस्ट सेलेक्टेड किया गया है, तो उनकी कट ऑफ रहेगी 119.5407, ठीक है। और लास्ट बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन में अब 4 सीट्स है, तो यहाँ पे कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो इस कारण से यहाँ पे कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। अब लास्ट कैटेगरी के बारे में बात करें, एसटी कैटेगरी। तो एसटी में आपकी अच्छी, क्योंकि यहाँ पे 45% रिजर्वेशन होता है, कितना होता है, यानी 522 आपकी टोटल सीट्स है टीएसपी में लगभग, तो उसी के अकॉर्डिंग, सॉरी 522 नहीं है, इसका मुझे कंफर्म याद नहीं, 3183 तो आपकी नॉन टीएसपी में है, और बाकी जो भी सीट्स है वो आपकी टीएसपी की है। तो जनरल में एसटी में 45% रिजर्वेशन होता है, यानी टोटल एसटी कैटेगरी में टीएसपी में 45% रिजर्वेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी 157 सीट जनरल में दी गई है। तो वो लास्ट जो कट ऑफ रहेगा 157 के अकॉर्डिंग 182। अब इसमें एसटी की महिलाएं, यानी पर्टिकुलर कैटेगरी में सिर्फ जो महिलाएं अगर टॉप करती है तो एसटी की आएगी, इसमें ऐसा नहीं है कि एससी की आ सकती है। तो एसटी की अगर कोई महिला टॉप कर रही है तो सामान्य की सीट ले सकती है। तो 182.4273 लास्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, और कट ऑफ रहेगा आपका 52,976 कितना रहेगा, 52,976 रहेगा। और फीमेल में यहाँ पे 36 सीट्स है, लास्ट कट ऑफ रहेगी 161.8921 रहेगी, और उसकी रैंक रहेगी लास्ट 1,61,471, ठीक है। लास्ट महिला का चयन होगा। और विडो के बारे में बात करें, तो विडो में यहाँ पे कट ऑफ नाम मात्र की गई है, सिर्फ 5 नंबर गई है। तो यहाँ पे ऑल क्वालिफाई है, जो भी क्वालिफाई है सभी का सिलेक्शन है। और डिवर्स में यहाँ पे 8 सीट्स है, तो 100 यानी 100.0897 कट ऑफ जाएगी। और उसका रैंक रहेगा लास्ट 4,29,454 यानी 4,29,454 लास्ट रैंक वाले का डिवोर्स महिला का चयन होगा। और क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त डिवोर्स कैंडिडेट उपलब्ध नहीं थे, इस कारण से इनका डाइवर्स अगेंस्ट WID के अकॉर्डिंग इनका चयन किया गया है। और एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें, 26 सीट्स है, लेकिन वो खाली रही है एंड नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे पर्याप्त कंटेंट नहीं मिलने के कारण कट ऑफ नहीं निकल गई है। अब लास्ट बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, यानी हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल की तो बात कर चुके हैं, अब हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करें। हॉरिजॉन्टल में आपका जो भी डिसेबल्ड पर्सन आते हैं, साथ में स्पोर्ट पर्सन आते हैं, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो LDCP में आपकी जो सीट थी, ठीक है, या डिसेबल्ड पर्सन में आपकी 21 सीट थी, तो लास्ट चयन होगा, यानी लास्ट किस कैंडिडेट का चयन होगा 120, लास्ट कट ऑफ रहेगी आपकी 120.0558 रहेगी। और जो रैंक रहेगा लास्ट 3,41,205, यानी 3,41,205 रैंक वाले कैंडिडेट का यहाँ पे चयन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सीट्स होती है वर्टिकल रिजर्वेशन की, जो सामान्य जो सीट्स आती है उनमें से होती है, अलग से कोई सीटें नहीं रखी जाती है। अगर इनमें से पर्याप्त कैंडिडेट मिल जाते हैं तो जनरल से सीटें काट ली जाती है, अगर नहीं मिलते हैं तो वो सीटें जनरल को दे दी जाती है, ठीक है। और स्पोर्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, अभी 11 वैकेंसी है, कितनी है 11 है, तो लास्ट कट ऑफ रहेगा, इसमें अच्छा कंपटीशन रहता है 164.4744 कितना रहेगा 164.4744 कट ऑफ रहेगा। और उस कैंडिडेट की लास्ट रैंक रहेगी 1,52,141,
कितनी रहेगी, 1,52,141 लास्ट कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो आपका जो टीएसपी की कट ऑफ थी फाइनल, उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। पहले आपका वर्टिकल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बात की है, जिसमें आपका जनरल कैटेगरी, फिर एससी कैटेगरी, फिर एसटी कैटेगरी के बारे में बात कर चुके हैं। फिर लास्ट में आपका हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण के बारे में एलडीसीपी और जो 24% कैंडिडेट है उनकी जो 22 और 11 सीट्स है, टोटल 32 सीट्स है। तो 32 सीट्स आपकी जनरल की जो सामान्य सीटें हैं 191 से माइनस हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका रिजल्ट फाइनल तैयार किया जाएगा। थैंक यू।